वाराणसी सदर तहसील को सीधा जौनपुर केराकत तहसील से जोड़ने वाली भोजूबीर सिंधौरा मार्ग की दयनीय स्थिति पर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सड़क की यह स्थिति अब विभागीय अधिकारियों पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वीवीआईपी अधिकारियों को ट्रेड सेंटर तक पहुंचाने के लिए जानबूझकर सीधे 3 किलोमीटर की यात्रा को बदलकर 11 किलोमीटर कर दिया जाता है ताकि उन्हें सड़क की खराब स्थिति का पता न चल सके। लोगों का यह आरोप है कि इस मार्ग पर रोजाना 15 से 20 बच्चे स्कूल जाते व आते समय गिरते हैं। कई दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। महिलाओं ने भी इस खस्ता हाल सड़क पर चलना बंद कर दिया है। 4 साल से चल रही इस समस्या के समाधान की कोई पहल नहीं हो रही है। इसी के विरोध में आज अपना आक्रोश जताते हुए स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चक्का जाम करके संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने इसे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही बताया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने इस समस्या के जल्द से जल्द निवारण की मांग की है। इस दौरान उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण नहीं किया गया तो यह सांकेतिक आंदोलन उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। इसके बारे में बताते हुए पार्षद प्रतिनिधि ज्ञानचंद पटेल ने कहा कि इस मार्ग पर रोजाना 15 से 20 बच्चे स्कूल जाते समय गिरते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि महिलाएं भी इस खस्ता हाल सड़क पर चलना बंद कर चुकी हैं। यह समस्या आज की नहीं है, यह समस्या पिछले 4 साल से बनी हुई है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति का आकलन करने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों को एक चुनौती दी थी, जिसमें उन लोगों को 500 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया था जो बिना गिरे या भीगे गड्ढों को पार कर सके। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के गड्ढे 2 से 2.5 फीट गहरे हैं और बारिश के कारण स्थिति और खराब हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति का मुख्य कारण विभागीय लापरवाही है। वीडीए और नगर निगम के कार्यालय होने के बावजूद सभी इसके प्रति अनजान बने हुए हैं। ये सड़क है भोजूबीर सिंधौरा मार्ग, जो कि सीधे जाके जौनपुर केराकत तहसील को मिलाती है। ये हमारा सदर तहसील से केराकत तहसील का ये लिंक का मुख्य मार्ग है हमारा। ये यहाँ से हमारा 200 मीटर बाद ट्रेड स्पेशलिस्ट सेंटर बना हुआ है, जहाँ अभी 3 दिन पहले जमैका के प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। अभी हमारे 2 सितंबर को मुख्यमंत्री साहब का आगमन टीएफसी में हुआ है। ये बगल में हमारा हॉकी स्टेडियम है, जिसमें हज़ारों बच्चे सुबह शाम आके प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ 4 या 5 विद्यालय यहाँ पर केवल 500 मीटर के दायरे में है, जिसमें 10,000 से 12,000 बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहाँ पर कम से कम 15 से 20 बच्चे सुबह में और छुट्टी के समय दोपहर में 100 से 150 बच्चे नहीं गिर रहे हों। महिलाएँ तो इधर से आना बंद कर दी हैं, छोटी गाड़ियाँ चलना बंद हो गई हैं। और ये समस्या हम 1 महीने, 1 हफ्ते या 1 साल से नहीं झेल रहे हैं। ये 4 साल हो गया हमको। आज 4 साल बाद हमको इस स्थिति में आना पड़ा कि आज हम लोग रोड पर हैं। क्या स्थिति है सड़कों की, किस तरह से परेशानी हो रही है? परेशानी का ये है कि अभी देखिए, मैं रोड से केवल 2 फीट पीछे हूँ और मेरे 1 फीट पानी में हूँ। अभी अंदर जाएंगे 2 से 2.5 फीट गड्ढे हैं बड़े बड़े। अब मैं चैलेंज करता हूँ, कोई है, आप पत्रकार बंधु हैं, बाइक से आए होंगे। हमने तो इनाम भी रखा हुआ था कि अगर कोई बिना पैर रखे और बिना भींगे हुए इस पार से उस पार चला जाएगा, 501 रुपये का अभी इनाम मैंने यहाँ रखा हुआ है। अभी 50 लोगों ने ट्राई किया, कोई सफल नहीं हुआ। वाराणसी में ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप भी भाजपा पार्षद है, उसके बावजूद भी ये कार्य नहीं हो पा रहा है, क्या विभागीय लापरवाही है। विभाग एकदम इतने कामचोर निकम्मे हो गए हैं कि वो ऑफिस से निकलना नहीं चाह रहे हैं। यहीं बगल में हमारा पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, बीडीए का ऑफिस है, नगर निगम का ऑफिस है, यहीं से आना जाना भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आए जाए नहीं है, उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन काम चोरी है। सीधे सरकार की छवि खराब करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है, और इसी का परिणाम था। अभी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव यहाँ चंदौली से आ रहे हैं, उसमें यह भी एक प्रमुख मुद्दा रहा। लेकिन अभी भी न सरकार चेत रही है, न तो प्रशासन चेत रहा है, न तो विभाग चेत रहा है। वहीं वीडिया कॉलोनी फेज 2 के निवासी डॉक्टर जेपी तिवारी ने कहा कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, खासकर बरसात में स्थिति और बदतर हो जाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही चिंताजनक है। डॉक्टर तिवारी ने आगे कहा कि पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
यहाँ तक कि ऐसा कोई दिन नहीं है जब 25 से 30 लोग इस गड्ढे में गिरकर चोटिल न होते हो और वह इसके चलते काफ़ी सारी परेशानियों का सामना ना करते हो। समस्या सालों की है, बरसात में, खास तौर से बरसात में तो हर साल यहाँ यही स्थिति होती है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बनारस में फंड की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार ने तो खजाना का मुंह खोल करके रखा हुआ है और सरकार का ये कहना है कि आप योजना बनाइए, हमें प्रस्तुत करिए, पैसा हम दे रहे हैं। और इतना बड़ा प्रशासन यहाँ रहने के बाद भी बताइए, बनारस को 60,000 करोड़ रुपए मिले हैं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं। बनारस की 60,000 करोड़ रुपया व्यय होने के बाद भी बनारस की ये स्थिति है जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है और कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, जबकि ये मामला नीचे से ऊपर तक हर अधिकारी, हर मंत्री, हर यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 3 किलोमीटर की यात्रा को जब कोई बाहर का वीआईपी यहाँ ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में आता है तो इसको 11 किलोमीटर का चक्कर लगवा करके हरहुआ और रिंग रोड से होते हुए ले आते हैं कि ये देखने न पाए कि यहाँ रास्ता क्या हाल है। और कोई ऐसा दिन बाकी नहीं जा रहा है जिस दिन यहाँ 25-50 लोग गिर करके चोटिल नहीं हो रहे हों, गाड़ियाँ टूट नहीं रही हों, हाथ पैर नहीं टूट रहा हो। इस काम के लिए कई बार आंदोलन भी किया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। और अखबार में, मीडिया में लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, फिर भी पता नहीं वो कौन से कारण है कि यहाँ समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है और ये काम नहीं हो पा रहा है। ये हम लोगों के समझ से परे है।